बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमने पहले आपने एक्सपेंस पढ़ना है, उसके बाद इनकम पे आना है। जैसे हमने देखा बेटा, एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, अक्रूड एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस। बिल्कुल वैसे ही इनकम कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। इनकम कैन बी अक्रूड इनकम और इट कैन बी प्रीपेड इनकम। इनकम दो तरह की हो सकती है बेटा, अक्रूड इनकम या प्रीपेड इनकम। अक्रूड इनकम क्या चीज होती है सर? अक्रूड इनकम है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। क्या मतलब? इसका मतलब बेटा, मैंने पैसे कमा लिए लेकिन मुझे अभी तक पैसे मिले नहीं। सही है, मैं ट्यूशंस देता हूँ, सही है, ऑनलाइन भी ऑन साइट भी। मैंने आपको पढ़ा दिया लेकिन आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। लेकिन मैंने पैसे कमा तो लिए, अगर पैसे अभी तक आपने दिए नहीं तो आज नहीं तो कल पैसे आप मुझे देंगे। तो वो जो पैसे मुझे आपसे मिलने वाले हैं वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए करंट एसेट है। अक्रूड इनकम समझ में आ रहा है कि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, मैंने अपना एंड ऑफ द बार्गेन कर दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने मुझे अभी तक पे नहीं किया। स्कूल ने आपको पढ़ा दिया, आपने स्कूल की फीस पे नहीं की, तो स्कूल के लिए आप कौन है? रिसीवेबल है। तो ये अक्रूड इनकम। हमने अपनी जगह किसी को रेंट पे दे दी, उसने वो जगह यूज भी कर ली, 3 महीने गुजर गए, लेकिन 3 महीने का रेंट उसने अभी तक हमें पे नहीं किया। तो वो रेंट जो बेटा वो फ्यूचर में हमें मिलने वाला है, वो हमारे लिए अक्रूड इनकम है। और अक्रूड इनकम हमारे लिए क्या होता है? करंट एसेट। ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसका। जैसे अक्रूड एक्सपेंस जो होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है, लेकिन अगर अक्रूड इनकम होगा तो हमारे लिए क्या होगा? करंट एसेट। प्रीपेड इनकम बेटा इसका ऑपोजिट है। प्रीपेड इनकम का क्या मतलब? मनी रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब बेटा, मनी रिसीव बट नॉट अर्न। मैंने आपसे पैसे ले लिए लेकिन मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है। जैसे आप स्कूल वालों ने 1 तारीख को फीस ले ली लेकिन अभी पढ़ाया नहीं, तो क्या वो पैसे जो है हमें वापस देने पड़ सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई हम पढ़ा नहीं रहे और हम कैंपस बंद कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे भाई हमारे पैसे वापस दे दे, फिर हम कहीं और एडमिशन ले लेते हैं। सही है। तो प्रीपेड इनकम का क्या मतलब बेटा? हमने पैसे ले लिए लेकिन अभी तक हमने अपना एंड ऑफ द बार्गेन पूरा नहीं किया। जैसे प्रॉपर्टी है तो हमने जगह रेंट पे दी और एडवांस में रेंट ले लिया, लेकिन अभी तक वो टाइम फ्रेम गुजरा नहीं है कि हमने पैसे ले लिए लेकिन अब हम कह रहे हैं 2 महीने के बाद भाई वो जगह खाली करें। सही है। तो जो है वो अगला बोलेगा यार मेरे पैसे तो वापस दे दो। तो हमने पैसे ले लिए लेकिन अभी तक सर्विसेज नहीं दी, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रीपेड इनकम। और प्रीपेड इनकम हमारे लिए क्या है? करंट लायबिलिटी। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बात समझाता हूँ। सही। एग्जांपल ये बेटा कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, सही, और मैं उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने बात की यार मैं इस एरिया में जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ, डीएचए कराची में फॉर एग्जांपल। तो आपने बोला है सर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक बेसमेंट है, आप देख लें। आपने जो है वो अपनी एकेडमी खोलनी है, फॉर एग्जांपल ट्यूशन सेंटर। तो मैंने जगह देखी, मुझे जगह समझ में आ गई, हमारी डील हो गई 1 लाख पर मंथ में। मैंने बोला यार मैं प्रॉपर्टी तो ले लेता हूँ, 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट दूंगा। आपने बोला बिल्कुल सही है, हमें अग्रीड है। लेकिन मैंने बोला यार देखो मेरी एक शर्त है। सर सर क्या शर्त है आप बताएं। सर शर्त ये है कि मैं जो है वो रेंट दूंगा 3-3 महीने के बाद। इसका मतलब 3 महीने पहले मैं जगह यूज करूंगा, जनवरी फरवरी मार्च, फिर 3 महीने का एक साथ रेंट दूंगा, फिर जो है अप्रैल मई जून जगह यूज करूंगा, फिर 3 महीने का एंड सो ऑन। तो आपने भाई डिस्कस किया फैमिली से, फैमिली वाले कह रहे हैं यार वैसे भी 3 साल से बंद पड़ी हुई है, तो अगर 3 महीने के बाद भी रेंट मिलता है तो चलो बुरा नहीं है, सर को जगह दे देते हैं, सर अच्छे आदमी है, सही है ना, सर रेंट दे देंगे, सही है, रेंट खा के भागेंगे नहीं। सही है। अब हुआ ये कि आपने मुझे प्रॉपर्टी दे दी, मैंने 3 महीने आपकी प्रॉपर्टी यूज की। 3 महीने का रेंट जो मेरे लिए अक्रूड एक्सपेंस है, मैंने आपको 3 महीने का रेंट देना है। मेरे लिए अक्रूड एक्सपेंस क्या है बेटा? करंट लायबिलिटी है, लेकिन आपने वो 3 महीने का रेंट मुझसे लेना है और आपके लिए वो क्या है? आपके लिए वो अक्रूड इनकम है। सही है। जैसे बेटा मेरे लिए अक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी है, मैंने आपको रेंट देना है, आपके लिए वो अक्रूड इनकम है, आपने मुझसे रेंट लेना है। बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जाम्पल दें। उसी एग्जाम्पल में मैंने बोला भाई मैं जगह रेंट पे ले लेता हूँ और मैं आपको जो है वो रेंट एडवांस दे दूंगा पूरे साल का। मैंने बोला 1 लाख रुपए महीने का रेंट है, साल का 12 लाख, ये लो रेंट। सही है ना। अब मेरे पास नहीं आना रेंट के लिए, सही, और किसी काम के लिए आ जाओ, पढ़ने के लिए, रेंट लेने नहीं आना। सही। तो मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, पूरा साल अब मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ और मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि भाई इस प्रॉपर्टी का मुझे रेंट भी देना है, क्योंकि मैंने पूरे साल का एडवांस रेंट दे दिया। तो बेटा जो मैंने आपको पूरे साल का एडवांस रेंट पे कर दिया वो मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस है और मेरे लिए वो एक एसेट है, क्योंकि मैं पूरा साल वो प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। सही है। और आपके लिए वो प्रीपेड इनकम है। क्यों? आपने मुझसे पूरे साल का रेंट ले लिया लेकिन अभी वो साल गुजरा नहीं है,
2 या 3 महीने के बाद आप कहते हैं सर वो एक बड़ा मसला हो गया, हमने किसी वजह से हमारा कोई फैमिली का डिस्प्यूट चल रहा है, तो हमने ये प्रॉपर्टी बेचनी है। तो मैं बोलूँगा यार चलो सही है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप जो डिसाइड करो, लेकिन मेरे पैसे तो मुझे वापस दे दो जो मैंने आपको पूरे साल का एडवांस रेंट दिया है। तो बेटा अगर आपने मुझसे रेंट ले लिया, सही है, तो आपके लिए वो प्रीपेड इनकम है और आपके लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि आपको वो रेंट वापस देना पड़ सकता है, या अगर रेंट वापस नहीं भी देना होगा तो पूरा साल उसके अगेंस्ट आपने मुझे सर्विस देनी है, वो जगह प्रोवाइड करनी है। समझ में आ रहा है बेटा? 2 तरीके की इनकम हो सकती है, या तो अक्रूड इनकम या तो प्रीपेड इनकम। और क्या मिसाल हो सकती है अक्रूड इनकम की? मैंने आपको एक मिसाल दे दी ट्यूशन की, कि अक्रूड इनकम का मतलब बेटा स्कूल ने आपको पढ़ा दिया लेकिन आपने अभी तक फीस नहीं दी, तो स्कूल को जो फीस मिलने वाली है वो अक्रूड इनकम है। या स्कूल ने पैसे ले लिए एडवांस में लेकिन अभी तक पढ़ाया नहीं, तो अगर नहीं पढ़ा रहा स्कूल और स्कूल बंद हो रहा है, तो स्कूल वाले बोलेंगे भाई, अब पेरेंट्स बोलेंगे हमारे पैसे वापस दे दो, हमने आपको फीस दे दी है लेकिन आप स्कूल बंद करके भाग रहे हैं। सही है, तो ये प्रीपेड इनकम क्या होगा? लायबिलिटी।